नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं कुछ भी अनबॉक्सिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें ये जो जेब्रॉनिक्स का ब्लूटूथ स्पीकर था इसकी अनबॉक्सिंग किए थे। तो अभी लगभग 1 वीक हो गया इसे यूज़ करते करते। तो अभी इसका रिव्यू देते हैं और कैसे यूज़ करना है ये बताते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखें और पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसे चार्जिंग में लगाए हुए हैं, तो ये देख लीजिए। इसमें एक एलईडी लाइट दिया हुआ है जो चार्ज करने टाइम में जलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज हो रहा है। तो इसे निकाल लेते हैं पहले चार्जिंग से। ये देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बटन्स हैं। तो किसका क्या यूज़ है एक एक करके बताते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जो कि यूएसबी माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ये। तो इसमें जो पहले जितने भी फ़ोन आते थे सब में माइक्रो यूएसबी केबल दिए जाते थे, तो वो केबल यहाँ पे यूज़ होगा। जो आजकल फ़ोन आते हैं उसमें टाइप सी केबल रहता है, तो वो इसमें यूज़ नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी केबल है तो उससे आप चार्ज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इस बॉक्स के साथ जो आता है माइक्रो यूएसबी केबल, इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल वाले अडेप्टर के साथ में, उसके बाद चार्ज कर सकते हैं। तो जो एलईडी लाइट है वो जल जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज हो रहा है। और पिछली वीडियो में किसी लड़के ने ये कमेंट किया था कि उसका स्विच ऑन नहीं हो पा रहा है। तो बताते हैं कैसे इसे स्विच ऑन करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बटन है आप देख सकते हैं, मोड पावर लिखा हुआ है, ये बटन। तो इसे आपको थोड़ी देर तक प्रेस किए रहना है, सिंगल टैप नहीं, थोड़ी देर तक प्रेस किए रहिए। तो एक बीप साउंड आएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि स्टार्ट हो गया है और एलईडी स्क्रीन भी जल जाएगा। देखिए, ये है एलईडी स्क्रीन और अब ये जल चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसमें अभी ब्लू लिखा हुआ है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ब्लू क्यों लिखा हुआ है ये तो हमें नहीं पता। ये बस इसी तरह हमें लगता है लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ इसका फंक्शनैलिटी अभी तक देखे नहीं कि ब्लू या रेड या कुछ अलग अलग लिखा रही है। हमेशा ब्लू ही लिखा रहता है, या तो ब्लू लिखा रहेगा, नहीं तो आप अगर रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो रेडियो में जो चैनल्स आते हैं 93.5 और भी अलग अलग चैनल्स आते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो एलईडी स्क्रीन का यूज़ बस यही चेक करने के लिए कि कौन सा फ्रिक्वेंसी में आप रेडियो यूज़ कर रहे हैं, या तो ये स्विच ऑन ऑफ है, ये आपको पता चल जाएगा। ऑन रहेगा तो ये डेफिनेटली ये जला हुआ रहेगा, जलते रहेगा जब तक आप इसे यूज़ करेंगे, या तो ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक ये जलते रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि हाँ कितना % बैटरी बाकी है क्या है, ये इसमें कहीं नहीं दिखता, आप देख सकते हैं। तो उसका कुछ मतलब नहीं है, ये सिंपल दिया हुआ है इसी तरह कि हाँ चलो आप चेक कर सकें कि ये यूज़ में है या नहीं है। और FM और भी बाकी यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं, तो एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये प्ले पॉज बटन है। सिंगल टैप पे प्ले होगा, सिंगल टैप पे पॉज होगा। और ये वॉल्यूम इंक्रीज़ बटन है, ये वॉल्यूम डिक्रीज़ बटन है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपका 32 तक जाएगा। और ये वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो होता है वो लॉन्ग टैप करने से होता है, सिंगल टैप करने से नहीं होता है। सिंगल टैप करने से क्या होगा, ये सिंगल टैप करने से आपका नेक्स्ट वीडियो प्ले होगा, नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो जो होगा। और ये सिंगल टैप करने से प्रीवियस वाले में जाएगा, मतलब प्रीवियस वाला जो सॉन्ग होगा या वीडियो होगा वो प्ले होने लगेगा। तो सिंगल टैप ना करें, अगर वॉल्यूम यूज़ करना है तो लॉन्ग टैप किए रहें, तो इससे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इससे डिक्रीज़ होगा। तो अभी दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको नंबर दिख सकता है। तो मैक्सिमम 32 है और मिनिमम आप देखिए, और मिनिमम तो ज़ीरो भी जाएगा। हाँ, इसे बीच में रख लेते हैं। यूजुअली इसे 25 के आसपास में हम यूज़ करते हैं, 25-26 के आसपास में। तो ये है, तो ये बटन तो बता दिए। प्ले पॉज बटन है, ये MI स्कैन वाला जो लिखा हुआ है प्ले पॉज बटन है। उसे रेडियो में ऑन कैसे करते हैं, तो आप सिंगल टैप इसे कीजिए। लॉन्ग टैप करने पे या तो पावर ऑन कर सकते हैं, या ऑफ़ करना है तो लॉन्ग टैप कर दें, ऑफ़ हो जाएगा। तो इसे अगर रेडियो ऑन करना है तो सिंगल टैप करें। देखिए, अब यहाँ पे चैनल आ जाएगा। यहाँ पे 96.7 ये चैनल लिखा हुआ है, आप इसे नेक्स्ट भी कर सकते हैं। Cleanliness of towers and gardens is done daily. Prestige welcomes all its customers to its site. ये प्रीवियस हो रहा है, ये नेक्स्ट होगा।
01800 और ये प्ले पॉज का बटन है। or visit prestigeconstructions.com. ये देखिए पॉज हो गया, Communities from the प्ले हो गया, impact of the virus. पॉज कर देते हैं अभी। और रेडियो अगर ऑफ़ करना है तो सिंगल टैप करें तो हो गया, रेडियो ऑफ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ब्लू आने लगा। पहले यहाँ पे कुछ नंबर था 1 2 3 या कुछ नंबर था जो रेडियो का फ्रिक्वेंसी होता है। इसे लॉन्ग टैप ना करें, लॉन्ग टैप करने पे क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इन सब बटन्स के बारे में तो बता ही दिए। और यहाँ पे कुछ है, ये तो चार्ज करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ मेमोरी कार्ड आपके पास है तो वो भी इंसर्ट करने का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये USB केबल जो होता है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि टीवी से कनेक्ट करें या तो लैपटॉप से कनेक्ट करें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं USB केबल के थ्रू। और यहाँ पे AUX केबल है जो यूजुअली टीवीज़ वगैरह में या CD प्लेयर वगैरह में पाया जाता था, तो अभी भी शायद होता है। तो आपको अगर AUX केबल से कनेक्ट करके यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। बट ये चूँकि ब्लूटूथ स्पीकर है तो ब्लूटूथ से भी डायरेक्ट आप कनेक्ट करके यूज़ कर ही सकते हैं। तो उसका ज़्यादा यूज़ तो अभी तक हम नहीं किए हैं। तो स्पेसिफिकेशंस में, बाकी स्पेसिफिकेशन में चलते हैं। यहाँ पे LED डिस्प्ले, तो इसके बारे में बता ही दिए, दिखा दिए। LED डिस्प्ले कहाँ पे है इसका, वायरलेस ब्लूटूथ, हाँ ठीक है, FM है, AUX केबल भी यूज़ होता है, कॉल फंक्शन। हाँ, तो कॉल फंक्शन के बारे में बताना चाहेंगे कि हाँ, इसमें इसका अपना माइक दिया हुआ है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों से बात वगैरह करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल आप कॉल किए हुए हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर दिए ब्लूटूथ के थ्रू, और डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। बट इसका दिक्कत ये है कि इसका जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ठीक है आप फ़ोन में बात कर रहे हैं स्पीकर के थ्रू कनेक्ट करके और इधर उधर घूम रहे हैं और आराम से बात कर रहे हैं। अगर दूसरे रूम में चल जाइए या फिर हॉल वगैरह में चल जाइएगा तो शायद आपके फ्रेंड को आपकी आवाज़ सुनाई भी ना दे। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर फ़ोन में बात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं इस स्पीकर का, तो आप इसके सामने रहिए, या एटलीस्ट सेम रूम में है तो उसी रूम में आप वॉक करते रहिए और स्पीकर कनेक्ट कर दीजिए और बात करते रहिए, तो भी चलेगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वॉल्यूम जो है वो आप थोड़ा मीडियम रखिएगा बात करने टाइम में। तो अगर फुल वॉल्यूम में बात करने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जो सामने वाला पार्टी है, जो आपका फ्रेंड है, तो उसे इको वाला करके साउंड सुनाई देगा, थोड़ा गूंजेगा, आपका आवाज़ साफ साफ क्लियर सुनाई नहीं देगा। इसलिए इसका वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर लीजिएगा। हमें लगता है फ़ोन में बात करने के लिए आप 30-40 पे यूज़ कीजिएगा तो सही रहेगा, 30 से ज़्यादा इंक्रीज़ मत कीजिए, क्योंकि उतना सफिशिएंट होता है सुनने के लिए। हाँ, अगर बाहर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो 40-50 कर लीजिए, उतना भी काफ़ी है आपका, मतलब कि क्लियर आवाज़ आपको भी आ जाएगा, आपके फ्रेंड को भी आ जाएगा, डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी इसका सच में अच्छा लगा हमें, ये है कॉल फंक्शन। और इसमें क्या क्या, वॉल्यूम, मीडिया कंट्रोल, ये तो आपको बता दिया, वॉल्यूम प्लस माइनस करने वाला या प्ले पॉज करने वाला, USB भी दिखा दिया, माइक्रो SD भी दिखा दिए। तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शेयर करना चाहते हैं अभी तक में। स्विच ऑन करने के बारे में तो बता दिए, रेडियो, रिगार्डिंग बटन, LED स्क्रीन, चार्जिंग टाइम। ओके, चार्जिंग और बैटरी बैकअप के बारे में बताते हैं। तो चार्जिंग टाइम एक्चुअली इसका 3 से 3.5 घंटा लगेगा। 3.5 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाएगा आपका, लेकिन 3.5 घंटा लगेगा, उससे कम में फुल चार्ज तो एटलीस्ट नहीं होगा। और इसके बैकअप के बारे में बात करें तो अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन देखिएगा तो उसके साइट में लिखा हुआ है कि 3.5 घंटा इसे चार्ज होने में लगता है और 6 घंटा इसका प्लेबैक टाइम है, मतलब 6 घंटा तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये चाहे आप फ्लिपकार्ट में देखें चाहे अमेज़ॉन में देखें, सेम स्पेसिफिकेशंस रहेगा। इवन अगर आप इसके पैकेट में जाकर देखिएगा, देखिए स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है प्लेबैक टाइम 6 आवर्स, और यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है, ये बताते हैं ये क्या है। और ये चार्जिंग टाइम 3.5 आवर्स है। तो हर जगह मतलब कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में या इसके पैकेट में आपको जो प्लेबैक टाइम है आपको 6 आवर्स ही दिखेगा। लेकिन क्या है कि अगर आप इसके ऑफिशियल साइट में जाकर देखते हैं, जो zebronics.com ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट अगर आप सर्च करते हैं, प्रोडक्ट ZeBeta Plus, तो वहाँ पे आपको प्लेबैक टाइम 12 घंटे के आसपास का दिखाता है। तो किस पे ट्रस्ट करें, इसके बॉक्स पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, या तो इसके ऑफिशियल साइट पे? तो ये एक्चुअली चेक करना था। तो इसके लिए 1 वीक तक लगभग यूज़ किए हैं इसे, और 1 वीक यूज़ करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका रियलिटी क्या है। तो चार्ज करने में डेफिनेटली 3-3.5 घंटा तो डेफिनेटली लगेगा आपको। 3-3.5 घंटा में अगर उससे कम में चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज नहीं होगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन फुल चार्ज करने के बाद इसका बैकअप
लगभग 10 से 12 घंटा चलता है, 10 से 12 घंटा। हाँ, तो अब आप बोलेंगे कि इसमें लिखा हुआ तो 6 आवर्स का है, तो इसमें स्टार मार्क रहता है। मतलब इसका जो बैकअप है ये डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम में प्ले कर रहे हैं। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, अगर 100% वॉल्यूम में अगर आप इसे प्ले करते हैं तो डेफिनेटली आपका बैकअप थोड़ा कम रहेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करके 50%, 60% में या 40% में करते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर आपको बैकअप ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यही होता है। तो यूजुअली जब हम प्ले करते हैं, कुछ वीडियोज़ वगैरह कुछ भी देखना होता है, तो 60%, 70% के आसपास में रख के यूज़ करते हैं। इसलिए बैकअप हमें लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास के मिल रहा था, और कभी कभी 12 घंटे से भी ऊपर जा रहा था। मतलब कि बैटरी बैकअप इसका हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बैटरी बैकअप सही है। लेकिन एक कमी है इसमें, ये चेक करने का कि इसमें कितना % चार्ज है। इसका कोई भी रिलायबल वे नहीं है कि जिससे आप 100% हाँ चेक करके कह सकें कि अच्छा इसमें इतना % चार्ज है, बाकी है, ये है, वो है। क्योंकि यहाँ का जो LED स्क्रीन है, यहाँ पे तो चार्ज लिखा हुआ नहीं रहता है कि कितना % बाकी है। और इवन आप अगर लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट करते हैं तो लैपटॉप में भी कहीं आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा कि अच्छा इतना % चार्ज इसमें है, इतना बाकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मोबाइल में जब आप कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो मोबाइल जब कनेक्ट होता है तब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ कितना % चार्ज बाकी है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो रिलायबल नहीं है। उसका मतलब रीज़न ये है क्योंकि बहुत बार देखे हैं जो मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, उसमें जो चार्ज दिखाता है इसमें कितना % है, तो कभी लिखा रहता है 60%, कभी लिखा रहता है 70%, कभी लिखा रहता है 100%। और 100% है तो 100% आपको घंटों तक दिखाएगा, 60% है 60% घंटों तक दिखाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 60% लिखा हुआ रहता है और 6 घंटा 7 घंटा आप यूज़ कीजिए, उसके बाद भी देखिए तो 60% का 60% ही रहेगा, या तो 50% होगा। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद फिर इसको चार्जिंग में लगाइए, तो उसके बाद फिर से कनेक्ट कीजिए मोबाइल, तो एकाएक आपको दिखेगा 50% 60% चार्ज है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आता है, ये 50-60% से एकाएक फुल डिस्चार्ज कैसे हो जाता है, और तुरंत जैसे चार्जिंग पोर्ट में लगाएं और तुरंत 60% कैसे हो जाता है। तो ये मतलब कि ये रिलायबल सोर्स नहीं है इसका कितना बैटरी % बाकी है इसको चेक करने का। तो उस पर मत जाइए। हाँ, अंदाज़ा आप लगा के चलिए कि अगर मिड वॉल्यूम में आप यूज़ करते हैं 50-60%, 70%, तो 10 घंटा के आसपास आपका बैकअप दे देगा। और अगर फुल वॉल्यूम में करेंगे तो फुल वॉल्यूम करके वैसे कभी कम्प्लीटली यूज़ नहीं किए कि हाँ 100% वॉल्यूम रख के पूरा एक दिन यूज़ करते हैं, तो वैसे में हम कभी यूज़ नहीं किए तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ 60-70% हम खुद में यूज़ करते हैं, तो बैकअप 10 से 12 घंटा डेफिनेटली दे देता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। एक दिन में 10 से 12 घंटा का प्लेबैक टाइम, मतलब उससे ज़्यादा आप क्या प्ले करेंगे। तो एक दिन तो डेफिनेटली आपको दे देगा अच्छे से। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 2-3 घंटा यूज़ किए, तो ऐसे करके तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है। तो बैटरी बैकअप से काफ़ी सेटिस्फाइड है। बस यही चीज़ है कि इसमें कितना % चार्ज है ये देखने का कुछ तरीका नहीं है, तो ये बता नहीं सकते। अब चलिए बताते हैं कि साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसा है। तो उसके लिए पहले कनेक्ट करते हैं, गाना सुनाते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं इसे। देखिए कनेक्ट हो गया है। तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे और फुल वॉल्यूम में सुनाते हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि फुल वॉल्यूम में कितना लाउड होता है और इसका बेस वगैरह क्या है, कैसा है। Well, you don't have to be the last one standing. Or sure you could be the one. तू अखियां मिला के हाँ मेरे कोल आजा, इश्क दिया गल्ला तू मैनू समझ आ जा। तू गले बड़ी करदा, थोड़ा वॉल्यूम कम करते हैं। दिखा जा, नेड़े नेड़े आ तू आजा, सोनिया, I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the hum, diggy diggy bum bum. She burn it up like ओके, पॉज कर दिए। तो चलिए इसे पॉज करते हैं और अब बताते हैं। तो अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत एवरेज है। मतलब कि साउंड क्वालिटी हाँ ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है, लेकिन फुल वॉल्यूम में थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है।
मतलब फटना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको शायद पता ना चले, बट फिर भी कुछ अगर लंबा वीडियो है, 1-2 घंटे का कुछ मूवी देख रहे हो और कम्प्लीटली 32 के वॉल्यूम में, फुल वॉल्यूम में देख रहे हैं, तो आपको फील होने लगेगा कि सही से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आई विल रिकमेंड कि आप 25, 26, 27 या मैक्सिमम 28, 29 तक जाएँ, 30 के ऊपर ना जाएँ। और उतना में भी सफिशिएंट लाउडनेस होता है कि आप आराम से एक रूम में अगर बैठे हैं तो डेफिनेटली आप मज़े से मूवी देख सकते हैं या गाना सुन सकते हैं, उतना लाउड है। साउंड क्वालिटी एवरेज है और जो बेस वगैरह है काफ़ी एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम धूम धड़ाका वाला बूम बूम वाला आवाज़ देगा, पूरा बेस सुनाई देगा, नहीं। बेस इसका बहुत एवरेज है, लेकिन प्राइस को कंसिडर करते हुए कह सकते हैं कि ये चलो ठीक ठाक है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज है। आप देख सकते हैं, ख़राब नहीं है बट काफ़ी एवरेज है। ये जो बेस लवर्स हैं उनके लिए ये स्पीकर नहीं है। इससे कंपेयर किए थे हम बोट के स्पीकर के साथ में। बोट का भी एक ब्लूटूथ स्पीकर था, 1 मिनट उसका मॉडल नेम बताते हैं। हाँ, बोट स्टोन 1000, बोट स्टोन 1000 है, उसके साथ कंपेयर किए थे। मेरे बगल वाले रूम में एक लड़का रहता है, उसके पास है। तो जो बोट का स्पीकर था, बोट स्टोन 1000, वो 14 वाट का है और ये 16 वाट का है। तो उसके साथ कंपेयर किए तो बिलीव मी, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। चाहे वो साउंड क्वालिटी को ले लीजिए, लाउडनेस को ले लीजिए या फिर बेस को ले लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में ये स्टैंड नहीं करता है। बोट इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप उस क्वालिटी का चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बोट के साथ जा सकते हैं। एक चीज़ हमें थोड़ा लगा कि बोट का वो 14 वाट का था, ये 16 वाट का है। फिर भी बोट का जो 14 वाट था वो लाउडनेस और क्वालिटी के मामले में इससे ऑलमोस्ट डबल था, ऑलमोस्ट डबल। कंप्लीटली डबल नहीं कर सकते बट ऑलमोस्ट डबल था, इससे बहुत अच्छा था। डिफरेंस आपको साफ साफ अगर साथ में रख कर सुनेंगे तो साफ साफ आपको पता चलेगा। इतना अच्छा मतलब कि बोट का आपको मिल जाएगा और क्वालिटी में इतना डिफरेंस आपको दिख जाएगा। बट एक चीज़ है, बोट का वो जो 14 वाट का था वो आपको 3000 का ये 1500 का है। तो 1500 में आपको अभी भी अगर आप देखिएगा तो आपको 5 वाट 6 वाट का मैक्सिमम 7 वाट का ही मिलेगा। ये 16 वाट का है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके स्पेसिफिकेशंस पे मत जाइए कि ये 16 वाट का है, अब बोट का 14 वाट का देखे हुए हैं तो उससे भी बेटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1500 के प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है और अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। बट स्पेसिफिकेशंस पे मत जाइए। नॉर्मल जो अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर लेना है मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, लैपटॉप के स्पीकर का रिप्लेसमेंट के तौर पे, नहीं तो मोबाइल स्पीकर का रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 16 वाट के हिसाब से उतना ये ना तो लाउड है और ना ही इसका बास वगैरह उतना ज़बरदस्त टाइप का है। काफ़ी एवरेज स्पीकर है, 1500 में वर्थ कहेंगे। यही कहना चाहते हैं। और कनेक्टिविटी को लेकर ये कहना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी में थोड़ा इश्यूज़ हम फेस किए हैं कि कभी कभी गाना बज रहा होता है और बीच बीच में मतलब सडन माइक्रो सेकेंड्स के लिए ऑडियो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि वो होता है ना, ब्लूटूथ 5.2 दिया हुआ है तो मतलब इतना ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है कि चलो 10 मीटर का रेंज में भी ज़बरदस्त सुनाई देगा, कहीं भी कुछ भी ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मतलब कि डिसकनेक्ट हो जाता है। मतलब कि माइक्रो सेकंड्स के लिए होगा, बहुत थोड़े समय के लिए होगा, तो आपको पता चल जाएगा लेकिन कि हाँ कुछ हुआ है, ब्रेक हुआ है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहा है, इस टाइप का आपको पता चल जाएगा। इस टाइप का इशू भी थोड़ा बहुत कभी कभी फेस किए हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में, साउंड क्वालिटी के मामले में या बास के मामले में तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं है। 1,500 के बजट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो शायद ये ठीक ठाक कह सकते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2,000, 2,500, 3,000 स्पेंड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरे ब्रांड के तरफ जा सकते हैं। 2,000, 2,500 या 3,000 में तो इसे हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन 1,500 में अगर मिल रहा है या उससे कम में तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप वाट पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जैसा कि अभी लाइव एग्जांपल आपको बता चुके हैं, 14 वाट का बोट और ये 16 वाट का है। तो अगर आपको इनफैक्ट अगर 10 वाट का भी मिलता है ना बोट का सेम प्राइस रेंज में, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इसे आप स्किप कीजिए। हाँ, अगर आपको चाहिए कि 1500 में आपको कुछ और नहीं मिल रहा है बेटर ब्रांड का, जैसे बोट वगैरह हो गया या इन्फिनिटी वगैरह हो गया, JBL का हो गया, आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप जा सकते हैं इसमें।
क्योंकि हम मेरा रिटर्न पीरियड 7 जून तक का था, तो इनफैक्ट 7 जून तक हम चेक किए थे, तो 1500 के रेंज में हमें इससे बेटर तो नहीं मिल रहा था, यही बेस्ट लगा, इसलिए हम इसे रिटर्न नहीं किए और इसे रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल यूसेज के लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफ़िल करता है, मूवी वगैरह देखने के लिए, गाना वाना सुनने के लिए इतना सफिशेंटली लाउड है कि एक रूम में सही से, एक रूम में या हॉल में सही से प्ले कर दे। अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आप सही से मूवी देख सकते हैं, लेकिन वो जो पार्टी वगैरह में जो सही बेस वाला जो म्यूज़िक वगैरह रहता है या फुल लाउड करके, तो उसमें ये उतना सही नहीं रहेगा, उतना काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको 3000 के आसपास स्पेंड करना ही पड़ेगा, और बढ़िया ब्रांड वाले, बढ़िया क्वालिटी वाले आपको ब्लूटूथ स्पीकर लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल एवरेज यूसेज के लिए है। आप मूवी वगैरह देखना चाहते हैं या गाना वगैरह सुनना चाहते हैं खुद के पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, यू विल बी सेटिस्फाइड। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।